स्क्रीन दिख रही है? हाँ, चलो ठीक है। सो हेलो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशॉप। तो हाँ, तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब तो किसी को पता है कि मतलब व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? सो व्हाट इज़ ओपन सोर्स इन जनरल, मतलब किसी को पता है तो बोल सकता है अनम्यूट करके। चलो ठीक है, फिर मैं ही बता देता हूँ। मतलब ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब जिसका कोड पब्लिकली अवेलेबल हो, उसको तुम देख सकते हो या उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो या उसकी कॉपी बना के उसमें कुछ चेंजेस करके खुद से एक एज अ न्यू सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दैट इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो हम रोज़ यूज़ भी करते हैं, जैसे लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, VLC मीडिया प्लेयर इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, VS कोड इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हाँ, तो दीज आर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनके तुम कोड अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे तो तुम देख सकते हो। एंड हाँ, तो मोस्टली इन मोस्टली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कोड मतलब गिट प्रोवाइडर जैसे गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट पे अवेलेबल होते हैं। और तो मतलब अगर तुम्हें जैसे तुम VLC मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हो और तुम्हें कोई बग दिखा एंड अगर तुम उसके कोड में जाओ और अगर तुम उसको ट्राई करने की फिक्स करो और तुम उससे ट्राई फिक्स कर पा रहे हो, तो यू कैन मेक अ पुल रिक्वेस्ट टू दैट। एंड जो उसके मेंटेनर्स हैं, अगर उन्हें तुम्हारी चेंजेस अच्छे लगे तो वो तो तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर लेंगे। मतलब तुम्हारा कोड उनके मेन रिपोजिटरी जो मेन एप्लीकेशन का कोड है उसमें चला जाएगा। तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो मोस्टली तो अब पॉइंट ये आता है कि लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते ही क्यों हैं ओपन सोर्स में। मतलब मोस्टली जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो फ्री होता है, मतलब वो फंडेड होते हैं। मतलब लोग डोनेट करते हैं उनमें पैसा, वो खुद कोई पैसा नहीं कमाते। तो सब लोग ऐसे मिलके बनाते क्यों हैं? तो मोस्टली ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू आर हेल्पिंग द डेवलपर्स कम्युनिटी। सेकंड, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। थर्ड, कि तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, मतलब कि इफ़ यू कंट्रीब्यूट टू समथिंग दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग एवरी डे, सो तो तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। तो ये होता है मेन पर्पस ओपन सोर्स का। तो अब पॉइंट ये आता है कि इतने सारे लोग अगर एक कोड बेस पे बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया उसका कोड देख सकती है, तो इतने मतलब ये सब मैनेज कैसे होता है? तो इसका आंसर है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है। और द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इज़ गिट। मतलब गिट इज़ यूज्ड टू मैनेज मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब बहुत सारे गिट प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गिटहब हो गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया या गिटलैब हो गया भैया। मतलब और भी हैं, मतलब और मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो ये होता है, मतलब इसकी वर्किंग अभी आगे डेमो में समझाएगी कि गिट काम कैसे करता है। अभी के लिए मतलब इतना समझ लो कि जब भी हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है कोड में, तो हम पुल रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। पुल रिक्वेस्ट मतलब कि हमारे जो चेंजेस हैं हम करना चाह रहे हैं वो पुल रिक्वेस्ट में होते हैं। और हाँ, हम पुल रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। तो बस अभी के लिए इतना समझ लो। और कि अब आता है कि व्हाट इज़ हैकटूबर फेस्ट, मतलब जो मेन पर्पस है इस वर्कशॉप का कि हैकटूबर फेस्ट। तो हैकटूबर फेस्ट क्या होता है? तो हैकटूबर फेस्ट इज़ अ एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ ओपन सोर्स। ये डिजिटल ओशन ऑर्गेनाइज करती है हर साल हैकटूबरफेस्ट टू प्रमोट ओपन सोर्स एंड टू सेलिब्रेट ओपन सोर्स। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि अगर तुम 4 पुल रिक्वेस्ट सबमिट करोगे टू कोई भी रेपोजिटरी दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन हैकटूबरफेस्ट, सो यू कैन अर्न अ टी शर्ट। तो हाँ, तो इसका फ्लो देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है, कि कैसे पार्टिसिपेट करते हैं हैकटूबरफेस्ट में। और ये भी आगे डेमो में करके दिखाएंगे। अभी बस थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि सबसे पहले कि हैकटूबरफेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करना होता है।
और उस पे रजिस्टर करने के बाद आ जाएगा, मतलब कि फिर आ जाएगा कि नाउ यू कैन सबमिट अ पुल रिक्वेस्ट। और उसके बाद फिर तुम्हें गिटहब पे जाके, ये सिर्फ मतलब हैक्टोबरफेस्ट इज ओनली मतलब रिलेटेड विद गिटहब, तो मतलब जो भी सिर्फ गिटहब में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है सिर्फ उनमें कंट्रीब्यूट करना है तुम्हें हैक्टोबरफेस्ट के लिए। तो उसके लिए तुम इस लिंक पे जा सकते हो और मतलब सारी रेपोजिटरीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन हैक्टोबरफेस्ट आ जाएंगी, और फिर तुम अपने चेंजेस प्रपोज करोगे उस रेपोजिटरी में और पुल रिक्वेस्ट मारोगे। अगर तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, मतलब जो उसके मेंटेनर्स हैं रेपोजिटरी के वो एक्सेप्ट करते हैं, तो रिव्यू पीरियड शुरू हो जाता है पुल रिक्वेस्ट का 14 डेज। और अगर उन 14 डेज में जो मेंटेनर्स हैं रेपोजिटरी के वो उसको इनवैलिड मार्क नहीं करते हैं तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट को, तो वो एक वैलिड पीआर काउंट हो जाती है हैक्टोबरफेस्ट के लिए। और ऐसी 4 पुल रिक्वेस्ट मारोगे तो यू कैन अर्न अ टी शर्ट। तो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ हैक्टोबरफेस्ट। अब निशांत तुम्हें बेसिकली गिट का फ्लो और डेमो दिखाएगा। ओके सो स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। Okay. So hi guys, my name is Nishant and I'll be continuing from here. So basically Git में दो चीज़ होता है, Git और GitHub। अभी के वर्कशॉप में हम लाइक इस पे फोकस करेंगे। So Git इज़ लाइक, मैं ट्राई करता हूँ Git फ्लो समझाने का। Git इज़ लाइक आपके लैपटॉप, लोकल लैपटॉप पे ये पूरा चीज़ होगा Git। So Git is made of 3 stages: the working directory, the staging area and the repository. So आप जो भी काम करोगे, जो भी आपका कोड रहेगा, जो भी आप लाइक लिखोगे या कुछ भी चेंजेस करोगे, वो वर्किंग डायरेक्टरी में रहता है। आपका काम है गिट ऐड करके उसे स्टेजिंग एरिया पे पहुंचाने का, जो आपका रफ ड्राफ्ट होगा, एंड स्टेजिंग एरिया से आपको रिपोजिटरी में पहुंचाना होगा गिट कमिट करके। अब ऐसा क्यों होता है ये बताते हैं। एंड ये जो हो गया, ये पूरा लैपटॉप पे था या आपके पर्सनल कंप्यूटर पे था। दिस कैन बी समराइज्ड एज अ डेवलपमेंट लिनोड, and there is this GitHub forked repository and GitHub original repository. So original repository is like कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे रिपोजिटरीज होते हैं जिस पे कोड सेव्ड रहता है। रिपोजिटरीज कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोजेक्ट्स। सो इस प्रोजेक्ट के इतने सारे कोड है, वो उसके ओरिजिनल रिपोजिटरी में रहेगा, ओरिजिनल रिपोजिटरी। एंड आपका काम क्या है, you work on the forked repository and this is your development linode meaning your personal computer. So basically the flow is, मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा कि मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन के रिपोजिटरी को देखा, मुझे पसंद आया, मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसे क्लोन कर लिया अपने लोकल कंप्यूटर पे, ठीक है। और फिर मैं उसके उस पर चेंजेस कर रहा हूँ, मतलब मैं उसे कोड को देख रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ चेंजेस लगे, तो मैं क्या करूँगा कि उस चेंजेस को पुश करने का कोशिश करूँगा। अब पुश एक्सेस जो होता है वो डायरेक्टली ओरिजिनल रिपोजिटरी में नहीं होता है, वो मुझे फोक्ड रिपोजिटरी में करना होगा। फोक्ड रिपोजिटरी इन द सेंस कि आपने ओरिजिनल रिपोजिटरी का एक कॉपी अपने अकाउंट में बनवा लिया, तो उसे फोक्ड रिपोजिटरी कहेंगे। और आप जो भी कम्युनिकेशन करोगे वो उस फोक्ड रिपोजिटरी पे होगा। सो बेसिकली द प्रोसेस इज, आप पहले डायरेक्टली क्लोन करो, काम करो उस पर, और आपको अगर कोई भी चेंजेस लगे तो आप पुश करोगे, लेकिन उसको ओरिजिनल रिपोजिटरी को फोक करने के बाद फोक्ड रिपोजिटरी पे पुश करोगे। एंड द फोर्थ प्रोसेस इज, फोक्ड रिपोजिटरी से आप पुल रिक्वेस्ट मारोगे ओरिजिनल रिपोजिटरी पे। नाउ जनरली क्या होता है कि अगर आप इसको डायरेक्टली क्लोन करोगे अपने रिपोजिटरी पे, अपने लोकल कंप्यूटर पे, तो वो पुश भी उसी को करेगा अनलेस यू रिकॉन्फ़िगर इट। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले डेमोन्स्ट्रेशन में कि हम ओरिजिनल रिपोजिटरी को पहले फोक करेंगे, फिर फोक्ड रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे, उसके बाद कोई भी चेंजेस होगा वो करके थर्ड प्रोसेस पुश करेंगे फोक्ड रिपोजिटरी पे, एंड देन फोर्थ प्रोसेस पुश रिपोजिटरी तो वो जो फोक्ड रिपोजिटरी है उससे पुल रिक्वेस्ट मारेंगे ओरिजिनल रिपोजिटरी पे। सो दिस विल बी अ प्रोसेस फॉर नाउ। ओके, अभी तक अगर कुछ कमेंट्स या कुछ डाउट्स है तो पूछ लो।
ऑलराइट, सो इसमें दिस इज़ द ऑफिशियल अक्टूबर पेज। इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा लाइक मित्तल सेड। सो मैं साइन इन कर ले रहा हूँ एंड दिस इज़ द रिपोजिटरी दैट विल बी, मतलब हम इस पर डेमो दिखाएंगे अभी। सो अभी अक्टूबर फेस्ट के पेज पे 3 आउट ऑफ 4 पुल रिक्वेस्ट मेरे हो चुके हैं एंड ये 3 है। इसमें से अब 14 डेज़ का जो जैसे लाइक पहले हमने बताया था वो कि 14 डेज़ का ये रहता है कि लाइक उसमें कोई भी मेंटेनर आ करके अगर उसको फ्लैग कर दिया कि ये रिपोजिटरी वैलिड नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 14 डेज़ के बाद ये मैच्योर हो जाएगा एंड यू विल गेट अ ग्रीन, लाइक आपका मतलब हो जाएगा पुश, मतलब लाइक सबमिट हो जाएगा। सो अभी मेरा 3 हो चुका है, मैं 4th वाला इस डेमो में दिखा के बताता हूँ एंड दिस इज़ द रिपोजिटरी दैट विल बी डेमोइंग विथ। सो यहाँ पे कॉप्स IT VHU एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो दिस इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है गिटहब पे एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिपोजिटरीज व्हिच विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स कि लाइक ये इस प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है, उस टाइप से। वी आर चूजिंग वन ऑफ दिस लाइक वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विच इज कॉल्ड कॉप्स नेम कार्ड। अब इसमें मैं एज ए जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये फोल्डर्स एंड फाइल्स है जितने भी है, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये इसमें लेटेस्ट, इस फोल्डर में लेटेस्ट फाइल पे जो कमिट आया वो चीज़ यहाँ वो यहाँ दिखाएगा कमिट का डिस्क्रिप्शन, और वो कौन से कब हुआ वो दिखाएगा। तो लाइक कॉरेस्पॉन्डिंगली ये सब है एंड अबाउट में तो लाइक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये हैक्टोबर फेस्ट यहाँ पे लेबल है। सो बेसिकली वो इस स्लाइड पे दिखाया था हमने कि ये वाला जो लाइक साइट है इस पर आप जाओगे तो इस पर जितने भी हैक्टोबर फेस्ट में पार्टिसिपेटिंग रिपोजिटरीज है वो आपको दिख जाएंगे। देन इज कंट्रीब्यूटर्स भी जितने भी कंट्रीब्यूट किया आप इन्हें लाइक इस रिपोजिटरी पे जिनका पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुका है वो दिखाएंगे यहाँ पे। इन्वायरमेंट्स में जैसे ये वाला जो पेज है ये एक्टिवेटेड है अभी। गिटहब में बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ है, वन ऑफ दैट फंक्शनलिटीज़ आपका जो कोड है लाइक यहाँ पे जो कोड है वो एक्टिव डेवलपमेंट में रहता है। कोई भी चेंज आप करोगे वो एक सिंक्रोनाइज हो जाएगा इस पेज पे। सो बेसिकली दिस इज़ अ कार्ड्स पेज जिसमें लाइक आप पुल रिक्वेस्ट मार सकते हो। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका भी इस टाइप से, जैसे इन्होंने पुल रिक्वेस्ट मारा था इनका एक्सेप्ट हो गया तो इनका यहाँ नाम और डिस्क्रिप्शन और वो सब आ गया। सो विल शो कि आप अपना नाम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कैसे ला सकते हो। ओके एंड या यहाँ पे लैंग्वेजेस दिख जाएंगे कि कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सो पहला जो प्रोसेस था ये रहा। पहला प्रोसेस है आपको फोक करना और उसके बाद फोक रिपोजिटरी को क्लोन करना। सो विल ट्राई टू डू दैट। सो मैं यहाँ पे फोक कर ले रहा हूँ। एक्चुअली आई एम पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, आप डायरेक्टली फोक कर पाओगे। फोक इज बेसिकली कि आप एक कॉपी बना रहे हो उस रिपोजिटरी का। सो ये आपके अकाउंट पे सेम रिपोजिटरी नेम का एक फोक रिपोजिटरी बन गया। अब आप क्या करोगे, इसे क्लोन करोगे। सो डाउनलोड जिप करके भी होता है। मैं क्या करूँगा, कमांड लाइन से करने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे HTTPS को कॉपी कर लो आप एंड एक सेकेंड, ओके सो गिट क्लोन एंड जो कॉपी किया था। सो इससे आपका फोक्ड रिपोजिटरी क्लोन हुआ है, ओरिजिनल रिपोजिटरी नहीं, फोक्ड रिपोजिटरी। सो ये दो प्रोसेस हो गए राइट। अब यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, चेंजेस कैसे करते हैं वो बता दे रहा हूँ। VS कोड खोल लिया, जस्ट अ मिनट।
ओके, सो आपको क्या करना है, ये वाले पे index.html इस पे जाना है। सो index.html में गया मैं, एंड इसमें आपको बहुत सारे लाइक एंट्रीज मिल जाएंगे। सो लाइक आप लास्ट में स्क्रॉल डाउन कर लो, एंड फुटर के पहले यहाँ पे लास्ट नेम शिवान शैनी का है, तो इसको कॉपी पेस्ट करके यू कैन ऐड योर ओन। सो यहाँ पे आई कैन चेंज माई नेम टू निशांत, एंड डिस्क्रिप्शन में ये आई गेस डिस्क्रिप्शन है, सो यहाँ पे आप डाल सकते हो एंड यहाँ पे आपका गिटहब का यूज़र नेम डाल दो। यहाँ पे सबने गिटहब प्रोफाइल डाला है। ओके, सो गिटहब प्रोफाइल डाल देते हैं, गिटहब प्रोफाइल। ओके, एंड ये आपका इमेज है। सो बेसिकली इस रिपोजिटरी पे इंडेक्स में हमने जो भी चेंजेस किए, इमेजेस में सारे इमेजेस है। सो मुझे क्या करना होगा, एक इमेज ऐड करना होगा, तो आप अपने इमेज ऐड कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, गिटहब का जो प्रोफाइल है उसे ही डाउनलोड करके ऐड कर दे रहा हूँ। R18 इमेज को अगर आप सेव करोगे ना तो निशान मतलब अपना नाम से सेव करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो मेरा एडेड इमेज ये रहा, आ गया। अब इसे मुझे लिंक करना है, सो मैं यहाँ पे डाल दूँगा निशान KR18.jpg। सेव कर लेते हैं, और या आई गेस दैट्स इट। इतना ही चेंज करना है आपको। हाँ, इतना ही चेंज करना है। ओके, सो ये प्रोसेस हो गया। अब क्या है कि ऐड और कमिट करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया था, यहाँ से ऐड करना है और ऐड से कमिट करना है। सो ऐड का जो कमांड है वो है गिट, अच्छा गिट ऐड और गिट कमिट तो है ही, उसके साथ एक गिट स्टेटस होता है। सो गिट स्टेटस से आपको स्टेटस बताएगा कि अभी क्या है। सो यू कैन सी index.html में मैंने चेंजेस किए थे, वो अभी कमिट नहीं है, तो दिखा रहा है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। एंड यहाँ पे एक इमेज ऐड किया है तो वो ट्रैक्ड नहीं है, सो इट्स लाइक अनट्रैक्ड फाइल्स। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा गिट ऐड डॉट, इससे जो भी फाइल्स है वो ऐड हो गए। अब मैं वापस स्टेटस करूँगा तो मैं देखता हूँ कि चेंजेस टू बी कमिटेड, ये दोनों चेंजेस ये ग्रीन हो गए। अब मैं कमिट करता हूँ, सो आई विल से गिट कमिट -m टू ऐड अ मैसेज, एंड सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ एडेड माई कार्ड डैश निशांत KR18, एंटर। कमिट हो गया। तो अभी तक जो भी हुआ ये लोकली हुआ मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इसे पुश करूँगा। पुश कहाँ पे करूँगा, अपने फोक रिपोजिटरी पे। सो आई विल डू गिट पुश, यूजर नेम पासवर्ड। तो ये हो गया पुश। सो नाउ इफ आई गो and see my forked repository, I should be able to find some change. This branch is one commit ahead of corps ITV master branch. अब मुझे यहाँ से pull request पाना है, so I'll do pull request. अब pull request में क्या दिखा रहा है, comparing changes base repository and base. So base repository is ये वाला and base branch master है। ब्रांच के बारे में हम अगले स्लाइड में बताते हैं, व्हाट इज ब्रांच। हेड रिपोजिटरी मेरा वाला अपना
जो फोक रिपोजिटरी वो, और उसका भी मास्टर ब्रांच. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू पुश दीज चेंजेस फ्रॉम माई like own repository to the fork repository to the organization's repository. एंड यहाँ पे आपको सारे फाइल चेंजेस मिल जाएंगे. 2 फाइल्स चेंज्ड, 1 contributor, 1 commit, create pull request. ये जो है ये हो गया पुल रिक्वेस्ट का टाइटल, और ये हो गया कमेंट. कुछ आपको कमेंट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे आप बेसिकली मतलब ये बताते हो कि आपका पुल रिक्वेस्ट क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है. सिंस ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है तो इसका ज़रूरत नहीं है. क्रिएट पुल रिक्वेस्ट मारा, सो पुल रिक्वेस्ट आ गया. अब हम लोग अपने वो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोजिटरी पे शिफ्ट हो गए. यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट खुला हुआ है, 80 पुल रिक्वेस्ट है. उसमें से मेरा वाला पुल रिक्वेस्ट ये रहा जो मैंने अभी बनाया. ऑलराइट, सो इसमें फाइल चेंजेस भी दिख जाएगा. राइट, सो ऐसे करना है. यस, तो अभी पुल रिक्वेस्ट मार दिया मैंने. तो अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो आई विल बी एबल टू सी. जस्ट अ सेकंड. अपडेट हो गया 4 out of 4 पुल रिक्वेस्ट, और ये रहा 13 days 23 hours 59 minutes. अभी जो किया था उसका आ गया. एंड 4 out of 4 पुल रिक्वेस्ट. 14 days के बाद ये मैच्योर आ जाएगा, एंड इसके बाद आप एड्रेस डाल देना और आपको टी शर्ट मिल जाएगा. ओके, सो ऐसे आपको 4 करने हैं. मैंने 3 ऑलरेडी किया था, चौथा कर लिया मैं. ओके, सो हाँ, सो अब ये सब क्यों किया, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है. सो बेसिकली इसका रीज़न ये है ना कि मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता था कि वर्किंग रिपोजिटरी से, वर्किंग डायरेक्टरी से डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे जाना था, तो मैं वर्किंग रिपोजिटरी से डायरेक्टली यहीं पे आ जाता, यहीं पे पुश कर देता. इतना लंबा प्रोसेस करने का क्या ज़रूरत था. सो इसके रीजंस अभी तो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वर्कशॉप. ये आप जैसे जैसे गिट को यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है. हर एक स्टेप का मतलब पता चलेगा कि लाइक why do we use a staging area, why is there a repository, and why do we fork का तो रीज़न समझ में आ ही रहा होगा. बट अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी बस प्रोसेस आप फॉलो करो. आप जब यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा. एंड लाइक मेरा पर्सनल फेवरेट ये 3 कमांड्स है. सो लाइक मैं बस एक बार बता देता हूँ कि ये 3 से क्या होता है. सो git stash से क्या होता है, लेट्स से आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एंड वो काम पूरा नहीं हुआ, एंड सडनली कुछ और काम मुझे करने का मन किया, तो मैं क्या करूँगा, गिट स्टैश कर दूंगा. तो अभी तक मतलब मैंने उसे कमिट नहीं किया है, अभी तक मैंने उससे कमिट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कोई और काम करूँ मैं, तो मैं गिट स्टैश कर दूंगा. तो प्रेजेंट जो भी मैं काम कर रहा था वो ऐसा समझ लो एक स्टैक में चल जाएगा, जिसको मैं बाद में रिट्रीव कर सकता हूँ. गिट स्टैश इज़ फॉर दैट. गिट रीसेट से क्या होता है, आपने कुछ किया और कुछ गड़बड़ हो गया, अब आपको पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है. ये जनरली यूज़र्स के लिए, लाइक बिगनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है. तो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द एवरीथिंग, सारा फाइल डिलीट करके वापस क्लोन करो, उससे बेटर आप गिट रीसेट कर सकते हो. एंड इसके भी सॉफ्ट एंड हार्ड बहुत सारे लाइक मेथड्स है, वो आप लाइक रिसोर्सेज हम दे देंगे, उससे आप सीख सकते हो. एंड द थर्ड इज गिट चेरी पिक. सो चेरी पिक से क्या होता है कि मान लो कोई और बंदा एक पुल रिक्वेस्ट मारा है, और उस पुल रिक्वेस्ट में उसने 3-4 कमिट्स किए, और वो 3-4 कमिट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मर्ज नहीं हुआ है पुल रिक्वेस्ट. इसलिए क्या है कि वो उस बंदे का काम है. आपको आप क्या चाहते हो कि आप उस बंदे के काम के ऊपर बिल्ड करो अपना वर्क. सो यू कैन डू दैट यूजिंग चेरी पिक. गिट चेरी पिक क्या करेगा, उस कमिट को, उस बंदे के उस पुल रिक्वेस्ट के उस कमिट को आपके लाइक कमिट्स में ऐड कर देगा, एंड देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन टॉप ऑफ इट. सो अब अगर आप पुल रिक्वेस्ट मारोगे तो आप लोग दोनों एज कॉन्ट्रीब्यूटर्स आ जाओगे. ओके, सो इसका ये काम. एंड ओके, सो दीज आर रिपोजिटरीज. प्रेजेंट कर लेता हूँ.
these are the repositories which are participating in मतलब कॉप्स की तरफ से जो हैकटोबर फेस्ट के लेवल जिसमें आ जाएंगे। इसमें नेम कार्ड तो दिखाई दिया, IITBHU विकी है एक, काफ़ी आसान है, बिगिनर फ्रेंडली है ये, एंड उसमें से आप लाइक ये दोनों ट्राई कर सकते हो, कॉप्स एल्गोरिदम्स और हेलो कॉप्स। सो लाइक मैं एक बार बस बता देता हूँ, कॉप्स एल्गोरिदम में आपको लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये सब एल्गोरिदम में से कोई भी आप चाहो तो लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट मार सकते हो इसके। एंड कॉप्स हेलो कॉप्स में आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में हेलो कॉप्स प्रिंट करना है। सो दैट्स इट, और ये मतलब बिगिनर फ्रेंडली है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कॉप्स में जो एक्टिव डेवलपमेंट में, तो ये वाले जो है वो तो बस सिंपल वाले कि मतलब आप अपने नेम कार्ड ऐड कर दो, हेलो कॉप्स प्रिंट कर दो, वो सब है। इसमें एक्चुअल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो दिस वन इज़, मैं बस एक एग्जांपल देता रहा हूँ। दिस इज़ लाइक द इंस्टी ऐप। सो इंस्टी ऐप का फ्रंट एंड है, ये फ्लटर पे डेवलप हो रहा है। एंड इसमें मतलब जैसे रीडमी में बताया, जनरली हर एक प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन और वो सब रहता है, तो इसमें कंट्रीब्यूटर्स भी है, एंड लाइक इसमें सम क्लीट कोड मतलब गाइडलाइंस भी है जिसको आप लाइक पढ़ के देख सकते हो। सो इफ़ यू वांट यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस लाइक एंड कॉन्टैक्ट अस लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है तो। एंड ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो भी कुछ चीज़ हुआ ना, ये सब आप देख सकते हो कि लाइक क्या हो रहा है। सो अभी जैसे वो इंस्टी ऐप है उसका मैं नेटवर्क देखता हूँ। सो ये जो ब्लैक लाइन है ये मास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास्टर ब्रांच। ओके, अब ब्रांच के बारे में हमने जैसे लाइक मैंने स्किप कर दिया था वो पार्ट, तो अभी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ ब्रांच। सो जनरली क्या किया था मैं, गिट ऐड, यहाँ पे गिट ऐड किया था एंड गिट कमिट किया था एंड फिर गिट पुश कर दिया था। इसके बीच में एक स्टेप आता है, ये जब भी ये जो मैं काम कर रहा था ये मास्टर पे कर रहा था, मुझे करना क्या चाहिए था, गिट चेकआउट डैश बी पैच 1। अब मुझे जो भी मैंने कमिट और वो सब किया ना, वो सब मुझे इस ब्रांच पे करना था, और इस ब्रांच के थ्रू पुल रिक्वेस्ट मारना था मास्टर पे। सो मैं जब ये चेकआउट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक कॉपी बना लेता हूँ। अब जैसे मुझे फॉलो करना, ये ब्लैक लाइन है और ये ब्लू लाइन है, तो इस बंदे ने क्या किया, इस ब्लैक लाइन से, ब्लैक लाइन मास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू लाइन बना है, ब्लू लाइन इज अ न्यू ब्रांच। अब ये बंदा क्या कर रहा है कि ये जो डॉट्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमिट्स। सो दिस गाय इज वर्किंग ऑन दीज कमिट्स, ये ब्रांच मतलब इस ब्रांच पे काम कर रहा है और अपना ऐड कर रहा है कमिट्स। साइमल्टेनियसली मास्टर ब्रांच पे भी काम हो रहा है, दीज आर द कमिट्स मेड ऑन द मास्टर ब्रांच। तो वो अपना कॉपी बना रहा है, ये मास्टर ब्रांच भी चल रहा है। फिर बाद में जब इसका पूरा काम हो गया तो इसने मर्ज कर दिया मास्टर ब्रांच पे अपने ब्रांच को। सो बेसिकली ये वाला फ्लो अब ऐसा नहीं हुआ कि जब तक ये काम नहीं कंप्लीट करता ये ब्लू वाला तब तक मास्टर नहीं चल सकता, ऐसा भी नहीं है, दोनों काम साथ में चल रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, ये ब्लू वाला भी काम कर रहा है, वैसे चल रहा है। अगेन फिर ये अब नया जैसे कोई काम है, सो लाइक अगेन एक लाइक ब्रांच बना एंड दे स्टार्टेड वर्किंग। सो ऐसे चलता है, दिस इज़ लाइक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड आप कोई भी रिपोजिटरी का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे नेटवर्क करके देख सकते हो। ओके, सो हाँ, अब कमिंग टू द लास्ट पार्ट, ये कुछ यूजफुल रिसोर्सेज है। आई वुड हाईली रिकमेंड यूजिंग दिस लर्निंग गेट ब्रांचिंग। इसमें क्या है कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। जनरली मतलब फर्स्ट ईयर में मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुआ था कि लाइक समझने में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो यू कैन ट्राई दिस, इसमें लाइक ग्राफिकली सब कुछ बता देंगे, लाइक पूरा ट्यूटोरियल भी है, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। और लाइक एक क्वेश्चन किया किसी ने, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर्किंग एंड ब्रांचिंग? तो फोर्किंग एंड ब्रांचिंग तू बता देगा मित्तल? हाँ, तो मतलब फोर्किंग होता है बेसिकली कि एक रेपोजिटरी है, एक मेन रेपोजिटरी है कोई, जैसे कॉप्स IITBHU /कॉप्स नेम कार्ड,
अब उसका एक्सेस नहीं है तुम्हारे पास, मतलब क्यों होगा, मतलब कि अब हर रेपोजिटरी का एक्सेस हर किसी को दे नहीं सकते ना, मतलब कि वो बंदा खराब कर देगा कोड, जिसको नहीं आता, वो न्यू भी है। तो क्या करते हैं, हम अपनी एक कॉपी बनाते हैं उसके सॉफ्टवेयर की। तो उसको बोलते हैं फॉकिंग, कि हमने सारी रेपोजिटरी एज इट इज कॉपी कर ली अपने अकाउंट में। अब जो हमारा अकाउंट है वो भी मतलब है तो वही प्रोजेक्ट। तो मास्टर ब्रांच बेसिकली क्या होता है कि मेन ब्रांच होती है जिसपे सारा काम हो रहा है। अब जैसे 2-3 बंदे हैं, अब 2-3 बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे एक बंदे ने मास्टर पे ऐसे पुश कर दिया तो वो सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि मतलब कि मास्टर ब्रांच पे वो बंदा भी काम कर रहा है। तो अब इसने काम कर लिया, अब क्या पता कोई मतलब कोई फीचर खराब हो जाए या कुछ हो जाए। तो सब अपनी अपनी ब्रांच पे काम करते हैं। तो अपनी ब्रांच पे जैसे एक बंदे ने एक फीचर कंप्लीट करा तो पुल रिक्वेस्ट मार ली। अब पुल रिक्वेस्ट मार ली, मतलब दोनों ने अपनी पुल रिक्वेस्ट मार ली, तो दोनों की 1 बाय 1 हम टेस्टिंग करके मर्ज कर सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या मतलब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट पता लग जाएगा कि मतलब कि उसने भी इस फाइल में चेंज कर दिया, इसने भी इस फाइल में चेंज कर दिया, गिट को कंफ्यूजन हो रहा है कि किस चीज को माने। मतलब कि ब्रांच इज बेसिकली मतलब कि हर एक फीचर के लिए अलग ब्रांच बनाते हैं जनरली। और फोकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास मेन रेपोजिटरी का एक्सेस है नहीं, तो आपको अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी और उस कॉपी से आप प्रपोज करोगे उस रेपोजिटरी पे चेंजेस। तो मतलब इसका ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये मान सकते हो कि ये जो ब्लैक लाइन है मास्टर ब्रांच, इसको एज अ कन्वेयर बेल्ट मान लो। कन्वेयर बेल्ट फॉर लेट्स से अ कार प्रोडक्शन। सो एक कार है जो लाइक इस कन्वेयर बेल्ट पे चलते जा रहा है, एंड जो वर्कर्स है वो क्या करते हैं, ब्रांच बनाते हैं। इस ब्रांच में कुछ मान लो कांच वाच ऐड कर दिया, लाइक विंडो ऐड कर दिया, और फिर बाद में साइमल्टेनियसली और वर्कर्स भी काम कर रहे हैं इस पे, एंड बाद में जाके सब अपना लाइक ऐड कर देते हैं उसी कन्वेयर बेल्ट पे, और कन्वेयर बेल्ट कभी रुकता नहीं है। ओके, इस टाइप से मान सकते हो। हाँ, मोस्टली मतलब ब्रांच रुक जाता है, ब्रांच को हम डिलीट कर देते हैं जब उस फीचर को हम मेन ब्रांच में पुश कर देते हैं। मतलब मेन ब्रांच में वो फीचर मर्ज हो गया तब उस ब्रांच का कोई काम नहीं, मतलब एक पॉइंट के बाद आके रुक जाती है जनरली ब्रांच। और मास्टर ब्रांच जो मतलब जरूरी नहीं उसका नाम मास्टर हो, मतलब अभी तो नाम चेंज कर दिया गिटहब ने, मेन कर दिया। तो मतलब कि जो भी एक मेन ब्रांच है वो चलती रहती है, वो आपका मेन कोड है जो आप शिप करते हो यूजर्स को। ओके, और कोई डाउट्स? तो और कोई डाउट्स है किसी को तो अभी पूछ सकता है। ये स्लाइड्स शेयर कर देंगे। हाँ, मतलब टीम्स पे कर देंगे। हाँ। तो ओके, नहीं है कोई डाउट आई गेस, तो एंड करते हैं। मतलब कि पीएम भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे, तो या